हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। डॉक्टर अम्बेडकर जी भारी मुश्किल में, अछूतों के हकों के सभी विरोधी। गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा अछूतों के अधिकारों के लिए गांधी जी तक से भी भिड़ जाना जायज था। आखिर सदियों से पीड़ित एक बड़े वर्ग की आजादी का सवाल था। हिंदू समाज अंग्रेजों से राजनैतिक आजादी चाहते थे, लेकिन अछूतों को राजनैतिक व सामाजिक बेड़ियां दोनों तोड़नी थे, जिसकी अगुवाई बाबा साहब कर रहे थे। वे अछूतों के मानवीय हकों के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे। उनका मानना था कि शोषक कभी भी रक्षक नहीं बन सकते। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अछूतों के मानवीय हकों की मांग की थी, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोगों को उनका समर्थन देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस व गांधी ने साथ देने की बजाय उल्टा भारी विरोध किया, यानी वे अपने ही करोड़ों भाइयों की भलाई के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि दबाव के कारण मुसलमानों की मांगे मान ली। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत ही मुश्किल हालात में थे। भारी विरोध के बीच वह अकेले थे। यदि वह ब्रिटिश राजनेताओं का खुला विरोध करते और गांधी के साथ रहते, तो वे अपने दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाते और गांधी अछूतों को सिर्फ आशीर्वाद व मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं देते। यदि वे गांधी को साथ लेकर अछूतों के लिए संयुक्त निर्वाचन के साथ विशेष प्रतिनिधित्व की मांग रखते, तो गांधी सपने में भी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वे इसके कट्टर विरोधी थे। लेकिन गांधी से अलग रहकर सभी माइनॉरिटीज प्रतिनिधियों ने अलग मीटिंग की, समझौता किया और अछूतों के लिए भी विशेष रियासतें देना स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया, जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के अलावा अछूतों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, हालांकि वह समझौता सफल नहीं हो सका। जब इस समझौते के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा, जिसको जो लेन देन करना है वे करें, लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। सभी को मान समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित फैसले का अधिकार आखिर प्रधानमंत्री पर छोड़कर गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर खत्म हो गया। बाबा साहब विद्वान होने के साथ साहसी लीडर भी थे। गोलमाल, लाग लपेट, छल कपट, व्यंग, बनावटी बातें करने की बजाय बहुत ही स्पष्टवादी व सत्यवादी थे। एक दिन अल्पसंख्यक कमेटी के अछूतों की समस्या पर चर्चा चल रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी बोले, हालांकि मैंने देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करी है, लेकिन हिंदू समाज में मैं अभी अछूत ही हूँ। शिक्षा
मुझे अछूतपन से बाहर नहीं कर सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर देखा। मालवीय घबरा गए और झट से बोले, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप अछूत नहीं हैं। आप हमारे प्यारे दोस्त व भाई हैं। आपके साथ कट्टर सनातनी भी खुशी से काम करेंगे। आप जानते हैं कि अछूतों की भलाई के लिए आज भी किसी अन्य जात की तुलना में ब्राह्मण ही ज्यादा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने हंसकर कहा, आप भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि अछूत बनाने में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। वहाँ सभी अल्पसंख्यकों ने अछूत मुस्लिम, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन की ओर से एक स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें सभी के हितों की सुरक्षा के प्रावधान रखे गए। इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक पूरक स्मरण पत्र में यह मांग रखी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुसार अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और पृथक निर्वाचन की मांग रखे। यह भी मांग रखी कि यदि सुरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था हो तो ऐसा जनमत द्वारा फैसला हो, और वह भी 20 साल से पहले नहीं। उनकी आखिरी मांग यह थी कि अछूतों को डिप्रेस्ड क्लासेज की बजाय आजाद हिंदू प्रोटेस्टेंट हिंदू या अपर परमवादी हिंदू कहा जाए। इस प्रकार अपनी मांगों को अल्पसंख्यक कमेटी में रखकर अल्पसंख्यक समझौते का समर्थन किया।